भगवान श्री राम हनुमान जी को बताते हैं, तुम समस्त प्राणियों में जिस जीवात्मा को देखते हो वह परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। क्या तुम प्रत्येक सरोवर या सरिता में आकाश को ही प्रतिबिंबित नहीं देखते? परमात्मा स्थिर आकाश है, इसके प्रतिबिंब शाश्वत नहीं है। जिस प्रकार मात्र आकाश की सत्ता है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। समस्त दृश्यमान वस्तुएं इसकी ही प्रतिबिंब है। मैं परमात्मा हूँ और तुम मेरे प्रतिबिंब हो। मैंने अभी तुम्हें जिस महान गुह्य तत्व को बताया है, उसी उन लोगों में कभी भी प्रकट न करना जिनकी मुझ पर भक्ति नहीं है। भले ही वे तुम्हें इसके बदले एक साम्राज्य ही क्यों न दे, इससे बढ़कर और कोई उपदेश नहीं है जो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ। मात्र रस्सी ही सत्य है, सर्प मिथ्या है। इसी प्रकार मात्र परमात्मा ही यथार्थ है। यह संसार अयथार्थ है। यह संसार मनुष्य की दृष्टि, श्रुति और विचारों में यथार्थ प्रतीत होता है, पर इसकी सत्ता सपने में देखी गई वस्तुओं की सत्ता के समान ही होती है। आत्मा शरीर, इंद्रियों, मन और प्राण से निश्चित रूप से भिन्न है। यह आनंदपूर्ण, चरम, शाश्वत, निराकार, निरंजन और शुद्ध है। जिस क्षण तुम्हें इसकी अनुभूति होगी, उस क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। अपने गुरु के विवेकयुक्त वचनों को श्रद्धापूर्वक सुनते हुए परमात्मा और जीवात्मा के अभेदत्व का अनुभव करने का प्रयास करो। उनका उपदेश है तत्त्वम् असि, मतलब तू वह है। इस स्थिति तक पहुँचने के लिए सर्वोपरि तुम्हें गुरु की कृपा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले तत्त्वम् असि शब्दों का अर्थ समझ लेना चाहिए। तत् का अर्थ है परमात्मा, त्वम का अर्थ है जीवात्मा और असि का अर्थ है। इस प्रकार यह अर्थ है कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक ही तद्रूप है, इसलिए उनमें भेद करना असंभव है। उनमें अलग अलग गुणों को युक्त करना भी संभव नहीं है। यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित, शांत और नाशवान है। यह आत्मा से भिन्न है। आत्मा अनादि और अनंत है। यह अविनाशी है। इसने ही इस शरीर का सृजन किया है। इस पर समुचित रूप से विचार करो और आत्मा को जानने का प्रयास करो। नेति नेति यानी यह नहीं की प्रक्रिया के द्वारा तुम्हें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि वस्तुतः आत्मा क्या है। इस प्रकार शुभ और अशुभ से मिश्रित संसार का विश्लेषण करते हुए उसके सार को ग्रहण करो और बाकी ठीक वैसे ही त्याग दो जैसे पके आम के मीठे रस को ग्रहण कर उसकी गुठली को फेंक दिया जाता है। आत्मा का जन्म या मरण नहीं होता, उसकी शैशव, युवा या वृद्धावस्था भी नहीं होती। आत्मा आनंद स्वरूप है। तुम्हें यह क्यों सोचना चाहिए कि ऐसी आत्मा में दुखपूर्ण संसार की सत्ता है? तुम अपने अज्ञान के कारण ही आत्मा में दुख की कल्पना करते हो। ज्ञान के उदय से यह धारणा नष्ट हो जाती है। भ्रम के कारण ही तुम किसी ऐसी वस्तु को अस्तित्ववान मान लेते हो
जिसका वस्तुतः कोई भी अस्तित्व नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे तुम रस्सी में सर्प की कल्पना कर लेते हो, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा इसी प्रकार के भ्रम से रहित है। क्या तुम जानते हो किसी प्रकार आत्मा सुख और दुख से प्रतीत होती है? जिस प्रकार अग्नि में तप्त लोहा स्वयं अग्नि के समान प्रतीत होता है, वैसे ही बुद्धि में प्रतिबिंबित आत्मा को देखकर यह आत्मा अनुभव करने लगती है कि यह उल्लास और विषाद से प्रभावित है। वस्तुतः आत्मा निर्विकार है। जब तुम यह वास्तविक रूप समझ जाते हो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आत्मा निर्गुण और निर्लिप्त है, तब तुम अपने जड़ और अनित्य शरीर से उसे अभिन्न मानना छोड़ दोगे। इसलिए आत्मा के सच्चे स्वरूप की खोज करो। तुम अपनी आत्मा का चिंतन निरंतर कैसे कर सकोगे? वेद तुम्हें सीख देते हैं कि तुम एकांत स्थान में जाओ, इंद्रियों को संयमित करो और अशुभ विचारों से रहित होकर मात्र आत्मा का चिंतन करो। इस प्रकार चिंतन करके तुम्हें संसार का सर्वव्यापी आत्मा में विलीन कर देना चाहिए, तभी तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। यदि तुम निरंतर आत्मा का चिंतन करोगे तो तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा और तुम्हारा अज्ञान तुम्हारे विगत संस्कारों के साथ ठीक वैसे ही उन्मूलित हो जाएगा जैसे प्रतिदिन औषधि लेने से तुम्हारी व्याधि पूर्णतः विलीन हो जाती है। जब मन शुद्ध होता है तब तुम्हें विशुद्ध आनंद की उपलब्धि होगी। विचार करो कि तुम परब्रह्म हो, तुम्हारी किसी में भी आसक्ति नहीं है, तुम सर्वज्ञ हो और तुम पूर्णतः शुद्ध हो। हमेशा ऐसा अनुभव करो और परमात्मा के साथ अपना एकत्व स्थापित करो तथा स्वयं अपने अंतर्मन से आनंद की उपलब्धि करो। इस बात को जानने की चिंता जरा भी न करो कि तुम्हारे बाहर क्या है, तब तुम क्षुब्ध तरंगों से हीन सागर के समान स्थिर और स्वतंत्र हो जाओगे। जो योगी मात्र आत्मतत्व के चिंतन करते हुए अपने दिन बिताते हैं, उन्हें प्रारब्ध के समाप्त होने तक जीवित रहना पड़ता है।